ऑल इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड। पर सबसे पहले एमसीक्यूज से रिलेटेड मेन पॉइंट को 1 या 2 मिनट में बहुत ही शॉर्ट में देख लेते हैं, जिससे एमसीक्यूज याद करना और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एनी एक 13 साल की लड़की है और अपने 13 बर्थडे पर उसे ये डायरी मिली है। डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने का मेन रीजन एनी बताती है कि मेरा कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, और दूसरा ये कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन मैन। एनी डायरी को अपना लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड बताती है और उसे किटी नाम देती है। और हाँ, एन ये भी बताती है कि इस डायरी को पढ़ने की परमिशन मैं केवल और केवल अपने बेस्ट फ्रेंड को ही दूंगी, यदि कोई फ्यूचर में हुआ तो। अबाउट द फैमिली। एनी अपनी फैमिली के ब्रीफ इंट्रोडक्शन से डायरी लिखना स्टार्ट करती है और बताती है कि मेरे पापा बहुत ही एडोरेबल हैं और उन्होंने 36 साल की एज में शादी की थी, जब मेरी माँ की एज 25 साल की थी। एन की बड़ी बहन मार्गरेट 16 साल की है। जब एन के पेरेंट्स हॉलैंड चले जाते हैं तो दोनों बहनें दादी माँ के पास रहने के लिए आंगन में चली गई थी। वहाँ पर एन एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में एडमिशन लेती है, जहाँ की हेड मिस्ट्रेस मिसेस कुपरेस उसे बहुत ही पसंद करती थी। इसके बाद एन डायरी में 20 जून 1942 की डेट लिखकर अपने सेकंड स्कूल के बारे में लिखती है, जहाँ पर टोटल 9 टीचर्स हैं, जिसमें से 7 मेल हैं और 2 फीमेल टीचर्स हैं। इसी स्कूल में मिस्टर किजिंग मैथ के टीचर हैं, जो एन से नाराज रहते हैं क्योंकि वो बहुत टॉकेटिव है, बातूनी है, और इस बात के पनिशमेंट के लिए उसे 3 बार एस्से लिखने के लिए देते हैं। फर्स्ट एस्से है चैटर बॉक्स, सेकंड एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और लास्ट एस्से है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। एन बहुत ही लॉजिकल तरीके से नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग पर तर्क देती है और अपनी लास्ट एस्से में अपनी फ्रेंड सैनी की हेल्प से एक फनी पोएम लिखती है। ये पोएम है मदर डक, फादर स्वान और 3 डकलिंग, यानी उनके 3 बच्चों के बारे में थी। इस पोएम को पढ़कर मिस्टर किजिंग का नेचर चेंज हो जाता है और एन को बोलने की परमिशन मिल जाती है क्लास में। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात ये रखनी है याद कि इस चैप्टर को लिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल्स बुक से। अब देखते हैं इसके एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज एन एक्सप्लेन हर फादर। एन अपने फादर को कैसा बताती है? मोस्ट एडोरेबल फादर, मोस्ट एंग्री फादर, मोस्ट डेलिकेट फादर, और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा मोस्ट एडोरेबल फादर। हाउ मैनी सिबलिंग्स एन एंड मार्गरेट वर। एन और मार्गरेट कितने भाई बहन थे? 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर होगा 2। एन और मार्गरेट केवल 2 ही ये थे। What was the subject on which she had to write? किस विषय पर एन को लिखना था? नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग, नेसेसिटी ऑफ रनिंग, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग या नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग। तो इसका आंसर होगा नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। What was the topic of the essay written by एन? एन के द्वारा जिस पर ऐसे लिखा गया था वो टॉपिक क्या था? माई डायरी, ए चैटर बॉक्स, ए लेटर बॉक्स और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा चैटर बॉक्स। Who is एन लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड? एनी का लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कौन था? हर पेन, हर कैट, हर डायरी और हर डॉग। तो इसका आंसर होगा हर डायरी। हाउ डज एन वांट टू बिगिन हर डायरी? एन अपनी डायरी को कैसे स्टार्ट करना चाहती थी? बाय राइटिंग हर नेम, बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन ऑफ हर फैमिली, बाय राइटिंग अबाउट हर टीचर और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है by giving an introduction of her family. Who was Mr. Kizing? Her friend, her uncle, her math teacher, her Hindi teacher. तो इसका आंसर है math teacher. Why was Mr. Kizing annoyed with her? Mr. Kizing एन से नाराज क्यों रहते थे? She was not a good student, she was rude, she was not good looking और she was talkative. तो इसका आंसर होगा She was talkative. वो बहुत बातूनी थी इसलिए। Why does Anne want to keep a diary? एन डायरी क्यों रखना चाहती थी? She has no close friend. She loves to write diary. She wants people to read her diary. और she liked the idea of it. इसका आंसर होगा She has no close friend. कोई उसका दोस्त नहीं था, इसलिए वो डायरी को बेस्ट फ्रेंड बनाती है।
व्हाट लैंग्वेज द डायरी ओरिजिनली रिटन, किस लैंग्वेज में जो ये डायरी थी वो लिखी गई थी? स्पेनिश, इंग्लिश, डच और फ्रेंच। तो इसका आंसर होगा डच। इसको याद कर सकते हैं, डी फॉर डायरी एंड डी फॉर डच। तो ये डायरी किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? डच लैंग्वेज में ओरिजिनली। व्हाट नेम वाज हर डायरी और बुक पब्लिश्ड विद, एनी की ये डायरी किस नाम से पब्लिश हुई थी? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एन फ्रैंक और एन फ्रैंक डायरी। तो इसका आंसर होगा फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एस्से, यानी लास्ट एस्से में क्या लिखती है? ए पोएम, ए जॉक, ए पैराग्राफ और ए फनी पोएम। तो आंसर होगा ए फनी पोएम। लास्ट एस्से में लिखती है वो एक फनी पोएम। ऑन विच डेट एंड रिकॉर्ड द इंसिडेंट ऑफ मिस्टर किजिंग क्लास इन हर डायरी, किस डेट में डायरी में एन ने मिस्टर किजिंग की क्लास के बारे में लिखा है? 20 जून 1942, 21 जून 1942 या 20 जून 1943 और डी 22 जून 1944। तो इसका आंसर होगा 20 जून 1942, 20 जून 1942 को। अकॉर्डिंग टू एन, व्हाट हैज़ मोर पेशेंस देन मैन, एन के अकॉर्डिंग किस में ज़्यादा पेशेंस होता है? पेपर, पेन, फ्रेंड, बुक्स। तो इसका आंसर है पेपर। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन मैन। व्हाट नेम डज शी गिव टू हर डायरी, अपनी डायरी को एन ने क्या नाम दिया था? किटी, मार्गेट, जेनी या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा किटी। व्हाट वाज द एज ऑफ हर फादर व्हेन ही गॉट मैरिड, उसके पिता की क्या एज थी जब उन्होंने शादी की थी? 35, 36, 37 और 38। तो इसका आंसर है 36। विच टॉपिक वॉज शी राइट एन एसे ऑन एज एन पनिशमेंट, पनिशमेंट के रूप में वो किस टॉपिक पर लिखती है? ए चैटर बॉक्स, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। इन सभी टॉपिक पर उसने लिखा था। एन वॉज 13 ईयर ओल्ड एंड हर सिस्टर मार्गेट वॉज डैश, एन 13 साल की थी और उसकी बहन मार्गेट कितने साल की थी? 14, 15 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर ओल्ड या 18 ईयर ओल्ड। तो इसका आंसर होगा 16 ईयर ओल्ड। व्हेन वाज द डायरी गिवन टू हर, एन को ये डायरी कब दी गई थी? 11th बर्थडे, 12th बर्थडे, 13 बर्थडे या 14 बर्थडे। तो ये डायरी उसको दी गई थी उसके 13 बर्थडे पर। हु वॉज द ओनली सर्वाइवल फ्रॉम एन फैमिली, एनी के परिवार में युद्ध के बाद कौन फैमिली मेंबर जीवित बच पाया था? एन, एन फादर, एन मदर और एन सिस्टर। तो इसका आंसर है एन्स फादर। केवल एन के फादर ही जीवित बच पाए थे और उन्होंने ही उसकी डायरी को पब्लिश करवाया था। मिसेस डैश वॉज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ एन फर्स्ट स्कूल और मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। एन के नर्सरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस कौन थी? मिसेस कोपरेस, मार्गेट, किटी या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा मिसेस कोपरेस। एन फ्रैंक स्टार्टेड राइटिंग डायरी ऑन डैश 1942, 20 जून, 21 मई, 20 मई और 25 जून। तो इसका आंसर होगा 20 जून 1942। द वर्ड इनकॉरिजिबल मीन्स, इनकॉरिजिबल वर्ड का क्या मीनिंग होगा? दैट कैन नॉट बी रीड, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट कैन नॉट बी मेड और ईजी टू अंडरस्टैंड। तो इसका आंसर होगा दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको ठीक ना किया जा सके या सुधारा ना जा सके। इन विच सिटी वर एन एंड मार्गरेट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंडमदर, दादी माँ के पास कहाँ पर उनको रहने के लिए भेजा गया था? बर्लिन, आकन, मोनिक और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा आंकन में भेजा गया था। हु वुड एन अलाउड टू रीड हर डायरी, एन किसको अपनी डायरी को पढ़ने की परमिशन देगी? हर सिस्टर, हर पेरेंट्स, ए रियल फ्रेंड,
इफ शी गॉट वन और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ए रियल फ्रेंड। देयर आर 9 टीचर्स डैश मेल डैश फीमेल। ऑप्शन 2 मेल एंड 5 फीमेल, 4 मेल एंड 5 फीमेल, 7 मेल एंड 2 फीमेल और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है 7 मेल एंड 2 फीमेल टीचर्स। 7 मेल थे और 2 फीमेल टीचर्स थे वहाँ पर स्कूल में। द फनी पोएम वॉज अबाउट डैश, ए मदर डक, ए फादर स्वान एंड देयर 3 डकलिंग्स, ऑफ ए कैट, ऑफ ए डॉग एंड इट्स पपी एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ए मदर डक, फादर स्वान एंड देयर 3 डकलिंग्स। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के सभी ऑल इम्पोर्टेंट MCQs। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।